अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे और जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके अपने काम पर जा चुके हैं। तो यहाँ मैंने अपने और अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए सैंडविच बनाने थे, तो मैंने कहा चलें जी आज सैंडविच मेकर जो है उसकी जो है वो अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे भी मेरी बेटी कह रही थी कि मामा 2 मंथ्स हो गए आपको न्यू सैंडविच मेकर लाए हुए और अभी तक आपने ओपन नहीं किया। तो मैंने कहा चलें आज सुबह सुबह ये नई काम कर लेती हूँ। और ये रहा जी इसका मैनुअल और कैनवुड का ये सैंडविच मेकर है। लाहौर अल-फतह से ही मैंने इसे ख़रीदा था और मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर भी थी, उन्हें भी ये बहुत पसंद आया था। और प्राइस इसकी 10,000 के लगभग थी। और ये देखें जी अंदर से इसकी प्लेट्स जो हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, यानी जो नॉन स्टिक मटेरियल लगा हुआ है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो फिलिंग थी ब्रेड के पहले मैंने कॉर्नर्स उतार लिए थे और इसके अंदर जो है शामी कबाब और साथ में मायो और केचप की फिलिंग थी। अच्छा, इससे पिछला सैंडविच मेकर जो मेरे पास था वो एनेक्स का था और उसका पुशर और साथ में वायर का प्रॉब्लम हो रहा था। ये भी है कि पिछले 14 साल से मैं उसे इस्तेमाल कर रही थी, तो इतनी ख़राबी तो फिर उसका हक बनता था। अच्छा, ये देखें जी बड़े मज़ेदार से हमारे सैंडविच जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही खस्ता से कुरकुरे से। थोड़ा सा सैलड और रायता फ्रिज में रखा था, तो वो मैंने दोनों प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दिया और अपनी सिस्टर इन लॉ को भी सैंडविचेस दिए और ख़ुद भी मज़े से बैठकर नाश्ता किया। अच्छा, मैं अपने पिछले 2-3 व्लॉग्स में आपको बताती रही हूँ कि किस तरह से मैं घर में ही मज़ेदार सा तंदूरी चिकन टिक्का जो है वो बनाती हूँ। तो आज इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए जी 1 किलो मैंने दही ले ली है, उसमें हाफ़ जो है वो पैकेट ब्रोस्ट मसाला का मैंने शामिल कर दिया है। और उसके बाद रोस्ट मसाला शामिल करने के बाद जी यहाँ पर तंदूरी मसाला है और 1/3 पैकेट जो है वो मैं इसका बीच में शामिल कर दूँगी। चूँकि मैं ये तंदूरी चिकन टिक्का बना रही हूँ इसलिए तंदूरी मसाला इसमें शामिल किया है। 3 चम्मच मैं यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट के शामिल करूँगी। अच्छा, ये मैरिनेशन जो है ये मैं 5 किलो जो है वो चिकन के हिसाब से बना रही हूँ, यानी 5 किलो मैं चिकन इसमें मैरिनेट करूँगी। तो बस जी यहाँ पर 3 चम्मच जो हैं वो मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के शामिल कर दिए। 2 बड़े चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च के बीच में शामिल किए। वैसे तो मैं 1 ही चम्मच शामिल कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड पास खड़े थे तो उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए, तो मैंने कहा चलें ठीक है 2 चम्मच जाने दें। उसके बाद जी इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आप लगा लें मैंने नमक का शामिल किया। वैसे ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच ही इसमें मैं चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, उसके बाद ये चिली सॉस है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आपने थोड़ा स्पाइसी रखना है, तो फिर मैंने 7 चम्मच जो हैं वो भरकर चिली सॉस के बीच में शामिल कर दिए। जी, तो यहाँ गिनकर मैंने 7 चम्मच इसमें शामिल किए हैं। उसके बाद चिली गार्लिक सॉस इसमें डाल दिया। ये आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और चूँकि मैं थोड़ा स्पाइसी चाह रही थी तो फिर मैंने इसमें थोड़ा चिली गार्लिक ज़्यादा इस्तेमाल किया है। बस तमाम मसालों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और जब ये अच्छे से मिक्स हो गए तो फिर मैंने जो चिकन मैंने धोकर रखा हुआ था और उसे अच्छे से स्टेन भी किया हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल किया। अच्छा, चिकन से पहले जी ये लेमन भी हैं जो मैंने बीच में शामिल किए और ये तकरीबन 6 से 7 अदर लेमन थे, ये मैंने बीच में स्क्वीज़ कर दिए। अच्छा, ये मैरिनेशन तैयार करते हुए एक दफ़ा तो मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन ये है कि मैं चिकन को जो है वो फिर मैरिनेशन के बाद मुख्तलिफ़ डब्बों में जो है वो एयर टाइट बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये जितने दिन मैरिनेट रहेंगे उतने ज़्यादा डिलीशियस चिकन टिक्का तैयार होंगे। और अगले 10 से 12 दिन में हम 1-1, 2-2 दिन के वक्फे के बाद जो है वो इसे बनाएंगे और डिनर के वक्त इसको एज ए डिनर
खाएँगे। अच्छा, यहाँ पर जी मैं मैरिनेशन के वक़्त ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब आपने बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं वो बीच में मिक्स करने हो, तो हमेशा जो है वो ग्लव्स इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने अपने 2 दिन पहले के व्लॉग में जो है वो आलूओं के कटलेट्स बनाए थे और उसमें भी मैंने स्पाइसेस बीच में शामिल करने के बाद हाथ से मिक्स किया और यकीन करें कि सारी रात मेरे हाथों पर बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेशन होती रही, बहुत ही जो है वो जलन महसूस हुई। तो मैंने कहा अब तो जब मैंने राशन लेने जाना है तो मैं इस तरह के ग्लव्स जो हैं उनका पैकेट लाज़मन ही लेकर आऊँगी। आपके साथ ये बात शेयर करने का मकसद यही है कि बाज़ औक़ात हमारी किसी बात से किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने 4 अदद बॉक्सेस में इनको जो है वो डिवाइड करके रख दिया है और बॉक्सेस मैंने फ्रीज़र में रख दिए। चिकन के साथ मेरे हस्बैंड जो है वो वीकली ग्रोसरी में जो चीज़ें लेकर आए थे, वेजिटेबल्स वगैरह और एग्स, फिर मैंने इनको सेट कर लिया और एक दफ़ा तो पूरा किचन चीज़ों से भर गया था। मैंने वो नहीं दिखाया, मैंने कहा कि ये तो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो देखकर परेशान हो जाएँगे। तो ज़ाहिर है हर एक के साथ ऐसा ही मामला होता है कि जब आप ग्रोसरी करके लाएँ तो एक दफ़ा जो है जब किचन में हर चीज़ को खोलते हैं तो फिर जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे ये हमसे समेटा ही नहीं जाएगा। लेकिन फिर कुछ ही देर में हम जब उसे समेटना शुरू करते हैं तो हर चीज़ ठिकाने पर जाकर बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और जब मैंने किचन को पूरा सेट कर लिया, बर्तन वगैरह भी धुल गए, तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड जो दही भल्ले और साथ में समोसे लेकर आए थे, वो मैंने जो है वो शॉपिंग बैग्स में से निकाले और उनको मैंने ज़रा सेट वेट किया। बड़े मज़े की पापड़ी थी, वो दही भल्ले के ऊपर डाली और समोसों के साथ जो चटनियाँ वगैरह थी, वो भी मैंने निकाल ली और उसके बाद हमने मज़े से समोसे और दही भल्ले खाए। आराम से बेटा, इसे भी सीधा रखो। शाम की चाय के साथ जी इस किस्म के लवाज़मात बहुत ही मज़े के लगते हैं और मुझे दही भल्ले भी बहुत पसंद हैं और समोसे तो मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद हैं। मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में होममेड दही भल्ले और समोसों की रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको दही भल्ले और समोसे जो हैं वो कैसे लगते हैं? इंसानी खुराक वाली ना वो थोड़ी सी उसके अलावा देखो ना सब्जियां वगैरह इस तरह की चीजें एक दफा निकाल देते हैं अगर मुसलमान होती हैं। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी तंदूरी चिकन टिक्का की रेसिपी। और इसके लिए मैंने बेकिंग ट्रे को फॉयल से अच्छे से लपेट लिया है और ये बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से रैप करें और उसके बाद जो है वो मैंने ग्रिल निकाल कर इसके ऊपर रखी है। पहले से मैरिनेटेड चिकन जो है वो मैं पीसेस जो हैं थोड़े थोड़े से फासले से इसके ऊपर सेट कर दूँगी। अच्छा, पहले मैं अवन में बेकिंग ट्रे जो है इसको सेट करूँगी और फिर इसके ऊपर जो है वो ग्रिल रखूँगी। वैसे तो इसके लिए जो टाइमिंग है वो तकरीबन 1 आवर है, लेकिन मैं इसे 40 मिनट्स एक साइड से पहले बेक करूँगी और फिर उसके बाद इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। और साइड चेंज करते हुए जब अवन को खोलना है तो बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि इस वक्त अवन जो है वो किसी तंदूर की तरह बहुत ही गर्म होता है। तो ज़ाहिर है कि इसके रॉड्स और इसकी ग्रिल्स और हर चीज़ जो है वो बहुत गर्म होती है, तो बहुत बचकर एहतियात के साथ जो है वो इसकी साइड्स चेंज करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर जी 40 मिनट्स वन साइड से जो है ये बेक हो चुके हैं और 40 मिनट से फिर दूसरी साइड से बेक हुए और उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा ग्रीस किया है और इस वक्त सिर्फ 10 मिनट्स लेफ़्ट रह चुके थे जब मैंने इनको थोड़ी सी इनकी ऑयलिंग की है और उसके बाद जी मैंने इसको बंद किया अवन को और 10 मिनट के बाद मैंने इसे दोबारा खोल लिया है। तो यहाँ पर जी हमारे तकरीबन 1.5 घंटे के लगभग टाइम लगा है और हमारे ये स्पाइसी तंदूरी चिकन टिक्का बनकर रेडी हो चुके हैं। देखने में इनका लुक बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था और खाने में ये कैसे हैं ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ।
तो साथ में जी मैंने सलाद भी काट लिया और साथ में रायता भी बनाया हुआ था और दोपहर के थोड़े से राइस थे लेफ़्ट ओवर, वो भी मैंने गरम कर लिए और इसके बाद मैंने सबकी प्लेट्स में जो है वो खाना निकालना शुरू किया। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड उठकर आए, उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो वो कहने लगे कि सबसे पहले आप मेरी प्लेट में जो है वो खाना निकाल दें। तो यहाँ पहली प्लेट मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ और साथ में जो है वो मेरे बच्चे भी खड़े थे और मेरी सिस्टर इन लॉ जो आई हुई हैं वो भी थी। तो मैंने कहा कि चलें सबसे पहले मैं आपकी प्लेट बना देती हूँ और फिर जो है वो वन बाय वन बाकियों की। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो तिक्का पीस ले लें और उसके बाद उन्होंने थोड़ा-सा अचार भी लिया और सेकंड नंबर पर फिर मैंने हारिस अली की प्लेट बनाई। और जी सबको खाना देने के बाद एंड में फिर मैंने अपनी प्लेट में राइस निकाले, साथ में सैलड और मुझे सैलड बहुत पसंद है और इसलिए मैं सैलड जो है वो ज़्यादा लेती हूँ और साथ में जी मैंने मज़े से एक लेग पीस रख लिया। लेग पीस जो है वो सबसे ज़्यादा टेंडर होता है, ये मैंने अपने लिए रख लिया और ये जी देख सकते हैं ये कितना टेंडर है और स्टिल बहुत ही जूसी, बहुत ही डिलीशियस और सबसे बढ़कर कि स्पाइसेस का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। इसके साथ ही जी आज का व्लॉग यहीं तक मैं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।